विपक्षी बैठक के बाद सो नहीं पाए अमित शाह। अपोजिशन के पास 63% वोट शेयर। विपक्षी दलों को साथ लेकर नीतीश कुमार ने खींची लंबी लकीर। 2024 तक विपक्षी दल एकजुट रहे तो 300 से पार सीटें जीतने की है उम्मीद। दोस्तों, नीतीश कुमार के नेतृत्व में पटना में सभी विपक्षी दलों की बैठक हो गई। अब आपको गोदी मीडिया ये बता रहा है कि हेमंत सोरेन की सियासी चाल, अरविंद केजरीवाल की गजब बेइज्जती और विपक्षी एकता में दरार पड़ गई है। लेकिन इन बातों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से सबूत के साथ आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से बीजेपी के चाणक्य परेशान हैं और परेशान क्यों हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर समय ठीक ना हो और ग्रह दिशा खराब हो तो चाणक्य की नीति भी फेल हो जाती है। मिसाल के तौर पर बीजेपी के जो चाणक्य हैं अमित शाह, ये पिछले 2-3 महीनों से विपक्ष की मीटिंग को लेकर दिन रात कर रहे थे। हर तरह का व्यू रचना, हर तरह का खेल रच रहे थे। विपक्ष की इस मीटिंग को नीतीश कुमार ने न सिर्फ कामयाब किया, बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक नई धारा, एक नई लकीर खींच दी। अब ममता से लेकर शरद पवार, उद्धव ठाकरे से लेकर केजरीवाल, या यूं कहें कि तमिलनाडु यानी स्टालिन से लेकर जम्मू कश्मीर के अमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती तक सबको एक कर दिया। इस देश के तकरीबन सभी अपोजिशन लीडर, जिसमें राहुल गांधी हैं, जिसमें लालू यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, अखिलेश यादव हैं, सारे के सारे नेता 4 घंटे तक पटना में मोदी और शाह को हराने का खाका तैयार करते रहे, या यूं कहें कि ब्लूप्रिंट बनाने की कवायद कर रहे थे। कुल मिलाकर ये जो मीटिंग हुई, ये अपोजिशन की यूनिटी है। इसमें देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को बदल दिया है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझिए। जब बिहार की राजधानी पटना में नीतीश कुमार के नेतृत्व में समूचा विपक्ष मीटिंग कर रहा था, विपक्ष की एकता से, विपक्ष की इस यूनिटी से, जहां एक छतरी के नीचे ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी के अपोजिशन लीडर एक साथ मीटिंग कर रहे थे, इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह को बेचैनी हो रही थी। अमित शाह की नींद क्यों उड़ी हुई है, आज हम आपको ये बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि अमित शाह आज इतने बौखलाए क्यों हैं। अब जनता के बीच एक रैली में अमित शाह बोल रहे थे, और उन्होंने जब बोला तो कहा कि पटना में फोटो सेशन हो रहा है। आप जानते हैं ये बात उन्होंने क्यों बोली, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उनके बॉस यानी देश के प्रधानमंत्री अमेरिका से जब लौटेंगे तो अमित शाह, मोदी जी और गुजरात लॉबी एक बार फिर से इस अपोजिशन की यूनिटी को कैसे तोड़ा जाए, कैसे टूट फूट डाला जाए, कैसे अरविंद केजरीवाल को भड़काया जाए, कैसे ममता बनर्जी को भड़काया जाए, कैसे अखिलेश यादव के पैर खींचने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्यों नींद उड़ी हुई है बीजेपी के चाणक्य की। बीजेपी के चाणक्य इतना परेशान क्यों है, आपको बता दें, इसकी वजह बहुत साधारण है। आसान भाषा में समझिए, एक फॉर्मूला आपके सामने रख रहा हूं। बीजेपी यानी जिसको हम एनडीए कहते हैं, उसके पास 37% वोट बैंक वोट शेयर है, और वह वोट शेयर 2019 का है। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड तोड़ चुनाव जीता था, 300 पार सीटें जीती थी, लेकिन मोदी जी को वोट मात्र 37% वोट मिले थे। आपको बता दें, अगर इस पोजीशन का वोट शेयर देखेंगे तो 63% था, यानी 63% लोगों ने मोदी के नाम पर वोट नहीं दिया था। ये 63% वोट है, इसी को चाणक्य और प्रधानमंत्री मोदी एकजुट नहीं होना देना चाहते हैं। आपको बता दें, यही असली लड़ाई है, और नीतीश कुमार का मुख्य एजेंडा यही है कि 63% वोट को एक करके, और ये भी बात सच है कि अगर 63% वोट एक हो गया तो 300 से 350 सीटें जो हैं वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में आ जाएंगी। ब्यूरो डेस्क, प्रजातंत्र टीवी।